और अपना भी नाम उसमें डलवा दिया, और वो सीएम को भेजा, वो गृह मंत्री को भेजा। तो इसका मतलब एक प्रकार से सारी एलेबाय ये तैयार हो रही थी। और जिस दिन मनसुख को रात में एक फोन आया कि गावड़े ने आपको बुलाया है, और उनको जिस इलाके में बुलाया वो वही इलाका है जिस इलाके में सचिन वाजे के ऊपर एक्सटॉर्शन का केस लगा है, उसी इलाके में उनको बुलाया गया। और उसके बाद दूसरे दिन उनकी लाश मिली। और हमारा तो यह मानना है कि मनसुख हिरेन को वहीं पर मार दिया गया। मारने के बाद उनकी लाश खाड़ी में फेंकी गई। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, हाई टाइड में उसको फेंकने की कोशिश हुई। अगर यह लाश हाई टाइड में फेंकी जाती तो ये वापस ही नहीं आती। तो यह होता कि मनसुख हिरेन ये पुलिस के दबाव में, या पुलिस जो बार बार पूछताछ कर रही है उससे नाराज होकर कहीं भाग गए। महीने 2 महीने बाद ये बात ठंडी हो जाती। आधे घंटे का डिफरेंस आया उनके कैलकुलेशन में, और हाई टाइड की जगह लो टाइड आया आधे घंटे के कारण। और मनसुख हिरेन इनकी जो लाश है वो वहीं पर रही, वो बहकर नहीं गई। अभी कुछ थियरीज लाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कुल मिलाकर अगर हम पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखें तो इसमें ध्यान में आता है कि ये इतने रुमाल उनके मुंह में कैसे आए। एंटीमॉर्टेम इंजुरीज ये ऐसी जगह पर है कि जिससे बिल्कुल स्पष्ट रूप से यह दिखता है कि कहीं ना कहीं बहुत दबा के बांधा गया है। उनका दम घुटे इतना वो रुमाल और सारी चीजें बांधी गई है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैंने देखा उसमें उनके लंग्स में पानी नहीं। आज मीडिया में मैं कोई रिपोर्ट देख रहा था कि कोई और टेस्ट है और लंग्स में पानी, पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके लंग्स में पानी नहीं है। और ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर पानी में गिरकर वो मरे तो लंग्स में भरपूर पानी होना चाहिए, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। तो सीधा मतलब यह है कि उनकी हत्या हुई है। और हमारी मांग यह है, अभी तो एनआईए ये बम विस्फोट या वो जो जिलेटिन वाला मामला है उसकी जांच कर रही है, और उसी में उनको अरेस्ट किया है। और हत्या का मामला या मनसुख के मौत का मामला जो है यह अभी भी एटीएस के पास है। मुझे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, पर उसमें जिस प्रकार से एटीएस ने कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी कार्रवाई होती हुई दिखती नहीं है। क्योंकि इतने सारे एविडेंस मेरे जैसे पुलिस के बाहर के व्यक्ति को अगर मिल सकते हैं तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि पुलिस के पास इससे ज्यादा एविडेंस है। और इतना ही नहीं, तो एटीएस और एनआईए ये दोनों के पास कुछ ऐसे टेप्स हैं जिसमें मनसुख की आवाज है, और जिसमें वाजा ने उनको क्या क्या कहा है इसकी पुष्टि भी होती है। तो इतने सारे एविडेंस होने के बावजूद अभी भी जो उनके मौत की केस है उसमें एटीएस की ओर से शुरुआत में कुछ एक्शन दिखा, उसके बाद एक्शन दिखाई नहीं पड़ता। अब हमारी मांग तो यह है कि चूंकि यह कनेक्टेड मामला है, वैसे तो पहली कार्रवाई एटीएस ने करनी चाहिए थी और उनको यह हत्या के मामले में अरेस्ट करना चाहिए था, और उसके बाद उनकी कस्टडी एनआईए को जानी चाहिए थी। लेकिन एटीएस ने उसमें देरी की है। और अब कनेक्टेड मामले में हम तो यह मानते हैं कि अब हत्या का मामला भी, चूंकि यह कनेक्टेड मामला है और वो सबसे बड़े
इसकी कड़ी है मनसुख हिरन जो है, इसलिए वो मामला भी अब एनआईए को टेक ओवर कर लेना चाहिए और उसमें भी जो सबूत आज एनआईए के पास है या एटीएस के भी पास है, मैं कोई एटीएस पर अविश्वास नहीं दिखा रहा, पर कहीं ना कहीं मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या एटीएस पर कोई दबाव है। मैं दबाव है ऐसा मेरा कहना भी नहीं है, पर जिस प्रकार के एक्शंस होनी चाहिए वो होती हुई मुझे दिखाई नहीं पड़ती। और इसलिए अगर ऐसी बात है तो कनेक्टेड मामला ये एनआईए को जाना चाहिए और तुरंत इस मामले में भी। और मेरा मानना ऐसा है कि इस मामले में ये जो सारा घटनाक्रम है ये अकेले सचिन वाजे नहीं कर सकते, और इसलिए इसमें कौन कौन है इसका भी विचार कि निश्चित रूप से किया जाना चाहिए। कुल मिलाकर मुझे यह दिखाई पड़ता है कि फेलियर ऑफ पुलिस नहीं है, यह फेलियर ऑफ गवर्नमेंट है, क्योंकि सरकार ने ऐसे व्यक्ति को जिनका पास्ट पता है क्या है उसके बावजूद इतनी इंपॉर्टेंट जगह पर बैठाया। इसका मतलब कोई ना कोई ऐसी चीज सरकार की है कि जिस चीज के कारण उनकी मजबूरी है कि उनको बैठाना है। और जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनको डिफेंड कर रहे थे, सरकार जिस प्रकार से हाउस में उनको डिफेंड कर रही थी, अगर इतने सबूत मेरे पास नहीं आते तो शायद उसको तो महात्मा ही ठहराया जाता, क्योंकि सवाल पूछा जा रहा था कि यह क्या ओसामा बिन लादेन है, इस प्रकार के सवाल पूछे जा रहे थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि कुल मिलाकर इस मामले की तह तक जाना होगा और जिन इंटरेस्ट के साथ, जिन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए उनको वहां लाकर बैठाया सरकार की ओर से, उससे इसका क्या ताल्लुकात है, उससे इसका क्या संबंध है, यह भी हमारी जांच एजेंसीज को ढूंढना पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को सवाल हो तो पूछ सकते हैं। देवेंद्र पराशर। सर, आपने बताया कि 2018 में शिवसेना की तरफ से आपके ऊपर प्रेशर था, क्या वो प्रेशर सीधे उद्धव ठाकरे की तरफ से था और इस संबंध में बातचीत की? देखिए, उद्धव जी ने मुझसे फोन पे बातचीत की थी उस समय,